सबको नमस्कार। तो तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज है पाप मोचनी एकादशी, तो मैं उसकी पूजा की है। सबसे पहले पूजा में हमें ये देखिए स्नान करवाना, तिलक करना, वस्त्र चढ़ पहनाने हैं, फिर जोत लगाना है और भगवान का भोग लगाना है। तो मेरी पूजा संपूर्ण हो गई है। अब मैं पानी दे के आऊँगी। तो सब भाई बहनों से अनुरोध, कल भी बताया था मैंने कि एकादशी है, तो इस एकादशी ये है पाप मोचनी एकादशी। जितने हमने पूरे साल पाप किए हैं तो हम उसके लिए ये व्रत करते हैं। व्रत तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी आज मदनपुर दोपहर में, क्योंकि हमारी जो सासू माँ की बहन है, हमारी मौसी जी, वो नहीं रही हैं। तो उसके लिए हमने आज ये व्रत रखा है। सभी ने, हम सारी बहुओं ने ये व्रत रखा है। तो आज सबका व्रत वहीं खुलेगा, दोपहर के बाद हम वहीं जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मैंने कल भी बताया था कि एकादशी व्रत करना चाहिए, नहीं किया है तो इसमें आपको प्रसाद विशेष रूप से गाय या किसी पंडित को देना चाहिए जरूर। तो मिलते हैं। हमारा मदनपुर आ गया भाई। ये देखिए, ये हमारे खेत फिरनी। देखो भाई, कल हम इसी वैन में गए थे बात नोतने। ये हमारे पड़ोस से शुरू हो जाता है। तेरा फोटो खींच दूँ? खींच दूँ? देख भाई, यहाँ मेरी भतीजी खड़ी है। ये मेरी भतीजी है और ये अपना काम कर रही है। रास्ते में इसका घर आता है। कर ले अपनी बुआ तो नमस्ते। और अब हमारा घर आएगा आगे। ये देखिए, बिल्कुल गांव में बसें बिल्कुल स्टैंड से घर तक आ जाती हैं। ये हमारा ही घर है। ये आ गया हमारा घर। ये देखिए, ये आगे वाला रेड कलर वाला हमारा है। वो बिल्डिंग दिख रही है, वो हमारी है पेड़ के उधर। और हम मौसी के घर जा रहे हैं। ये है मौसी का घर। ये रहा, यहाँ लेडीज बैठी है सारी। भाई मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर। देखिए, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कितनी बढ़िया है ना, फ्लावरिंग कर रखी है। बहुत ही सुंदर फूल लगा रखे हैं भाई इनके ग्राउंड फ्लोर पे। सेक्टर 24 यूनिटी अपार्टमेंट। ये देखिए, ये मेरी बहन के घर के नीचे। ये अब निकलेगी वो बाहर। ये रही मेरी बहन। अरे अब आएगी इनकी फ्रेंड। बेल बजा दी है और हम आ जाए, इनके घर आएंगे। देखो कैसे वेट कर रहे हैं हम, है ना। और इतना टाइम लगा देती है मेरी बहन निकलने में। देखो, हाय नमस्ते। चलो भाई, आज हमारा गैस का व्रत। अब हम करेंगे भजन। अब बहन आएगी सुनाएगी हमने भजन। चलो चलते हैं। आज हलवा क्या खवाया? आज तो गैस थी। आज एकादशी का व्रत है, कल रीतिका का व्रत है, परसों अंशु का व्रत है। फिर हलवा बना बना खवाओगी? आज मैं देवली जाऊंगी बेबे, तो पहले ही बना के दे दिया। दुखी ना हुआ ना। क्या का हलवा बना दिया? गाजर का। अच्छा, ये गाजर का हलवा खुआ। देख भाई, या तो तड़के तड़क अपने। देख, सच में खुआ रखा गाजर का हलवा। देखो, है ना, गैस का व्रत है। और अपने हलवा खुआ के अर्जिब गई थी मदन पर। या कुकी ने भूखा ना रखा भाई, कति बढ़िया है। केशव भी अपनी सारी सील लिया काढ़े रख दे है। ये मास्टर जी तू कर, इसका भी बेड़ा पार है ना। केशव किस जा है बेटे? किस जा रहे हैं? प्रैक्टिस? कौन सी जगह जागा? प्रैक्टिस जा रहे हैं या गेम खेलने जा रहा है? गेम खेलने। कित हेलो गाइस, देखो ये तीनों क्या कर रही हैं, दोनों बहनें और ये अनीता आंटी बैठ के। जब इंटरव्यू आया था आपने गीत सुनाया था। बहुत आज स्कूल में भी गाया वो। अच्छा, बच्चा तो सुनाया। के गाया?
जो इंट्रो में गीत नहीं गाया था वो। वीडियो बन रही है, तुम बतलाने लग रहे हो। अच्छा ओहो, ये गड़बड़ मत करे वे। हमने एकादशी की आज वीडियो बनवानी है अपनी। अच्छा आज एकादशी है क्या? हाँ आज इसलिए आए, हम गए थे मदनपुर। ठीक है, आज तेरी दादी के नाम का व्रत रख रखे हैं हमने, पतोरा दादी के नाम का एकादशी का। असली नाम क्या है? पतोरा देवी। अच्छा। हाँ, उनका तेरी सास का तो बड़ा प्यारा मेरी सास का मीरा देवी है, उनका उनकी छोटी बहन है पतोरा देवी। तो दादी 95 ईयर की होकर अपने भगवान के पास गई है, तो हमने उनके नाम का आज एकादशी का व्रत रखा है और कहानी कही है हमने। कहानी सुबह कह ली थी और अभी भी दोबारा हमने सुन ली। तो ये पाप मोचनी एकादशी है। इसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन तय और युग सुनाई थी, तो ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया था। और लोमेश ऋषि ने भी किया, क्योंकि लोमेश ऋषि एक मंजू घोषा वो थी। तो मंजू घोषा क्या बोलते हैं उनको, जो ये मोह लेती हैं ऋषियों को, के गए ऋषियों को जो। तो मंजू घोषा ने वहाँ किनारे, नदी के किनारे बैठकर भजन गाया था। तो लोमेश ऋषि स्नान करने के लिए गए थे, तो वो तो इतनी तपस्या में थे घने सालों तक। तो हाँ, तो उन्होंने मतलब उसका भजन सुना कि सॉन्ग सुना, तो वो मोहित हो गए। तो लोमेश ऋषि ने उनसे संपर्क बनाया मंजू घोषा से। तो दोनों मतलब इतने व्यस्त हो गए इतने कि उनका 57 साल और 7 महीने बीत गए। हाँ, जैसे ही बाप व्यस्त हो रहे थे। हाँ, मंजू घोषा बोली कि मेरे को इतने साल हो गए, मैं अपने लोक जाऊं। तो उन्होंने बोले नहीं, अभी तो तू आई है, तो नहीं जाने दिया। और फिर रुक गई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो बोली कि मैं जाऊं, बहुत समय बीत गया, तो फिर नहीं जाने दी। फिर तीसरी बार बोली कि मैं जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मंजू घोषा। तो लोमेश ऋषि को गुस्सा आया, ने बोला क्या टाइम हो गया? मैं बोली 57 साल और 7 महीने हो गए मुझे। तो उसने फिर एकदम वो उठा ऋषि मुनि, तो उन्होंने एकदम उस पर इतना क्रोध किया और उसको श्राप दे दिया मंजू घोषा को। और खुद अपने संत मतलब महाराज के पास गया कि ऐसे ऐसे मेरा तो जीवन भंग हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। तो उसने फिर उसको कहा कि एक पाप मोचनी एकादशी आएगी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की, तो उस एकादशी का तुम व्रत करो तो तेरे पाप घट जाएंगे। ऐसे ही फिर मंजू घोषा ने भी ये व्रत किया और लोमेश ऋषि ने भी किया, तो उनके पाप नष्ट हो गए। और जो भी मतलब हमें जैसे कोई भी पाप करें, हमने किसी तरह के भी जैसे गर्भपात करा लेती है स्त्रियां या दूसरे मतलब बहुत जो जो हमारी गलतियां करते हैं, तो ये एक पाप मोचनी एकादशी, अनजाने में हम किसी जीव जंतु मच्छर मक्खी इनको मार देते हैं, तो ये एकादशी हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए हमने अपनी सासू माँ की बहन छोटी मौसी जी के लिए व्रत किया हमने आज, तो कि भगवान उनको भी मुक्ति दे और उनके लिए हम ये व्रत अर्पण करते हैं। तो मैं मदनपुर गए थे हम दोनों बहन, तो वहाँ पर कथा हो चुकी थी, तो हमने सुबह भी कर ली, लेकिन हम दोनों बैठ कर अनीता को मैं इसलिए सुनाई कि भाई हम भी अपनी अलग से कथा कर लेते हैं मौसी के लिए, और अब हम भजन करेंगे तीनों बहन। अच्छा ये व्रत करते कैसे हैं, यूँ तो बता दो। हाँ, तो उसने श्राप क्यों दिया? वो तो जाना चाहे थी, 3 बार उसने कही मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके 57 वर्ष तो कर दिए नष्ट। तो उससे तो उसने उसको पता था ये बेचारा तपस्या कराया, उसका जीवन भंग कराया, इसलिए उसको श्राप दिया कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू एक ऋषि के पास आके मतलब भाई उसका ध्यान भटकाया उसका। तो ध्यान तो ऋषि ने भी अपना भटका लिया ना। उसने तो भटकाया है तो भगवान की इच्छा है। वो तो जा रही थी, वो फिर या यूँ थोड़ी हो रहा, तुम मजाक मत करो। मजाक नहीं होना चाहिए इन चीजों का, ध्यान भटकाया भाई, ऋषि की भी गलती है तो उसने भी पाप मिला। नहीं, उसमें ऋषि की गलती नहीं है। हाँ क्यों? यार वो तो उसकी लड़की की गलती है ना कि वो उसके सामने आई और वो अपने वश में कर लिया। नृत्य करिए, वो था कामदेव। कामदेव जो ये भगवान होते हैं ना, ये अपनी लीला रचते हैं। कामदेव उसके ऊपर वो हो गया था, ऋषि के ऊपर। अंशु ऋषि की गलती क्यों नहीं है भाई? अगर वो ऋषि है उसके अंदर कामदेव एक है कि वो मतलब आदमियों को पूरी तपस्या नहीं करने देता जब तक। हाँ, अरे जैसे उसने मंत्रा ने के कई की बुद्धि भ्रष्ट करी, क्या मंत्रा थोड़ी चावे थी,
इसमें कोई ये जो रामलीला हमारी कृष्ण भगवान की है या आप उसकी देख लो, ये कोई बुद्धि को रावण है, कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, उस जैसा विद्वान पंडित नहीं है रावण जैसा कोई, लेकिन उसकी सबसे शिव जी के इतने उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने उस पे भी कामदेव भूत सवार हो गया था उस टाइम पे, तो शूर्पणखा उसमें कामदेव के रूप में उसके ऊपर आई और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया, जो सीता को रखा। तो इसलिए मतलब ये उनको तपस्या पूरी नहीं होने देता कामदेव लोगों। एकादशी का महत्व है। हाँ, एकादशी में जो हमारे पीछे की गलतियां हो चुकी हो तो एकादशी का व्रत रखो। अच्छा, और आप यूं भी बताओ थे कि इसमें यूं ना करना चाहिए, यूं ना करना चाहिए इस दिन। हाँ भाई, ये देखो बना रखा है कि दूध पियोगे तो सांप का रूप मिलेगा, ये मिलेगा। मैं इन कहानियों में नहीं जाती ज्यादा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई व्रत करो, व्रत का मतलब है कोई पाप मत करो, या जैसे इनसे नहीं रखा जा रहा है, बहन से व्रत नहीं रखा जा रहा है, तो एक समय आप भोजन ले सकते हो, फलाहार ले सकते हो नमक के साथ। जैसे शाम को आपने सामक के चावल बना लिए, खीर बना ली, या कुट्टू के आटे का बना लिया, या कुछ भी बना सकते हो, आप खा सकते हो। अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना, लेकिन सबसे मैं कहती हूँ दूध चाय ये सब खाने। अच्छा, ये व्रत रखते कैसे हैं? मदिरा इन चीजों का सेवन ना करे, जो नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन ना करे, जिससे ना रखा जाए। एक समय अपनी सब्जी रोटी खा लो बेशक। सुबह उठ के नहा धो के फिर उठ के नहा धो के मैंने डाला है इसमें ब्लॉग में। सबसे पहले हम स्नान करेंगे अच्छे से, दांत मंजन वगैरह करके, और उसके बाद हम पूजा करेंगे। पूजा करके क्यों आप नहाते ना मम्मी? भाई नाती हूँ, नहाते, फिर लेकिन ये हंसो क्यों होने हो? भाई तेरी माँ ने कही दांत मंजन करते हैं। हाँ। तो नया शब्द सुना तो हंसी आ गई। मंजन करना जरूरी होता है कि हमारे दंत मंजन की, जैसे कोई भोजन का टुकड़ा है, कुछ भी है तो हम, लेकिन हमें ऐसे नमकीन नहीं करने चाहिए, उस दिन दातुन करनी चाहिए, जैसे नीम की है या कोई भी दातुन, क्योंकि कोलगेट जो पेस्ट होता है वगैरह, उसमें भी तो नमक वगैरह होता है। अच्छा, और फिर उसके बाद प्रोसेस बताओ इस व्रत का। बता तो दिया भाई सारा। ठीक है, ब्रश वगैरह कर ली, हाँ, फिर स्नान कर लिया, अपने भगवानों को स्नान कराया, उनको तिलक किया, वस्त्र पहनाए, दक्षिणा, उनको जोत लगाई और अपना तुलसी में जल दे। हाँ, तुलसी में जल दिया। शिव जी जो हमारी दिनचर्या है, फिर आपके बाबूजी जैसे हवन करते हैं, अपने हवन में भी आहुति दे दो उस दिन। एकादशी भाई ज्यादा हवन नहीं करते आप लोग, तो जैसे एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 4 हवन तो आपने जरूर करने चाहिए। हमारे जितने भी सनातन भाई आर्य समाजी है, कोई भी अपना वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है हमें 4 हवन तो कम से कम करने चाहिए। 2 एकादशी, 1 पूर्णिमा और 1 अमावस्या, तो तुम्हारा पूरे महीने का सब कुछ पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये एकादशी का। तो उसके बाद हमने चाय वगैरह पीनी चाहिए। तो मैं सुबह पूजा करके आई थी, फिर अपने स्कूल गई, फिर 1 बजे के बाद वहाँ गई मदनपुर, फिर उसके बाद हम 3:30 बजे यहाँ आए हैं। वहाँ कथा हो चुकी थी, वो लोग उन्होंने की 11:30 बजे, तो मेरा स्कूल था, हम नहीं पहुँच पाए, हम लेट पहुँचे। तो फिर उसके बाद हमने अभी अपना यहाँ पर थोड़ा भजन कीर्तन कर रहे हैं अपना। चलो मम्मी, माँ ने तो बता दिया, अब आप एक बढ़िया सा भजन सुना दो। कौन सा सुनाऊं अंशु? कोई सा सुना दो। चलो सुना दे ना तू एक। और मैं के मांगू रे मारे कृष्ण आए भगवान। और मैं के मांगू रे मारे कृष्ण आए भगवान। सखिए उनके पैरा में मन दिखे चारू धाम। सखिए उनके पैरा में। आंटी, इव एक भजन आप भी सुना दो। अच्छा, मैं भी सुनाऊं? कौन सा सुनाओगे देख लो। चलो 11 का सुना दे। जी 11 माता का सुना दे। ठीक है। 11 का एक भजन, हम 11 का बरती है ना आज। चल सुना। चलो। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। बहुत बढ़िया गाया आंटी।
दिखाया तो मूवी नॉर्मली भी सुना दिया करो नहीं भजन वजन। सुना देंगे बेटी, हमने शुरू करा है। ठीक है हम गैस के भी सारे भजन सुनाया करेंगे। चलो भाई, तो तो सुनूंगी मैं। ग्यास माता आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने इतने बढ़िया भजन सुना दिए, आज का दिन बढ़िया कर दिया। तो भगवान जो भी जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सब की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कीप शेयरिंग, हाँ, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। भाई सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो, है ना भाई अनीता, आप भी सब तक कहो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करो। चलो, ग्यास माता की जय, गौ माता की जय, सभी मेरे YouTube बहन भाइयों की, मेरे YouTube साथियों की जय। जय।